So hello everyone. So let's start the third chapter, that is prosperity for all, the vision document 2036. ମୁଁ already ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ କେମିତି ଯେ important ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ହଁ ମୋତେ ଏତିକି ମନେ ରଖିପାରିବି ତାକୁ ଆପଣ ରିଭାଇଜ୍ ଲେଖିକି କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ prosperity for all ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ନା USD 1.5 trillions इकोनॉमी बाय द 2047। तो केमी करें सेमतिका ना जॉब क्रिएशन थ्रो रे वैल्यू एडिशन थ्रो रे एमती एमती आम जो करें नेसेसरी नुह, बट ये जो चैप्टर रे अच्छी तो कौन कौन अच्छी से चैप्टर रे ना इंडस्ट्रीज कथा आम जो कहूँ इकोनॉमिक एक्सपांशन केमती करबा, फ्यूएलिंग, हार्नेसिंग मिनरल वेल्थ को केमती हम सस्टेनेबली एक्सट्रैक्ट करि परिबा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, अर्बनाइजेशन ग्रोथ इंजिन एज ए ग्रोथ इंजिन, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो जमती पावर इंडियन एनर्जी फ्यूचर कथा केमती आम कनसिडर करबा, सर्विस सेक्टर एक्सपांशन, तो जॉब केमती आम मोर एंड मोर जॉब क्रिएट करें, देन स्टार्ट ऑफ ओडिशा। तो ये सब सब चैप्टर रही, तो जस्ट देखी दिंतु कौन कौन रही यार इंडस्ट्रीज रे कौन कौन रही ना टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग GSVA रे हवाई चाहूँगी बाय 2047 ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशंस। देन आउ कौन आसी 7.5 शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट हाँपाई चाहूँगी 2047 तक बाय फ्रॉम MSME बाय 2047 विथ 5% बाय द 2036, करेंटली 3% अच्छी। सेमती आउ कौन आसी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने 30 लाख करोड़ बाय टू नेक्स्ट 30 to 40 years। द रैंक एमंग द टॉप 3 स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाय 2036। देन रही केते अच्छी करेंटली 6th पोजिशन अच्छी। फोकसिंग attracting more employment intensive sector, that is MSME थ्रो रे, तो से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने चाहूँगी 2 to 2.5 lakhs people within the state each year। ये इनिशिएटिव कौन कौन नि मैन्युफैक्चरिंग मिशन गोटे इनिशिएटिव नि जेटा कि कौन कहते मेगा पार्क स्पानिंग फ्रॉम 1000 to 3000 हेक्टर एस्टाब्लिश करने ट्राए कर जाउची। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कहूँ, शेयर बिजनेस एंड डेवलपमेंट सर्विस रही, वर्क हाउसिंग रही, सपोर्ट सीमलेस लैंड एक्विजिशन कथा कहूँ। तो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजन कर टूल रूम, वर्कर हाउसिंग। ओके, स्ट्रेंथन द MSME इकोसिस्टम केमती स्ट्रेंथन करिवो ना बिल्ड रिबूस्ट MSME बेस गोटे डेवलप करने चाहूँगी। इन स्टेट प्रोक्यूरमेंट केमती हम स्टेट भितरी प्रोक्यूरमेंट हो पारिबो। देन एक्सपोर्ट सपोर्ट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव MSME कथा कहूँ। देन MSME क्लस्टर कथा कहूँ अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट। देन प्रोवाइड गवर्नमेंट फैसिलिटीज फॉर क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड सर्टिफिकेशन फॉर MSME प्रोडक्ट कथा कहूँ। तो ये सब जो MSME केमती आम डेवलप करवा, तो ताको स्ट्रेंथन केमती करवा से विषय से लिखी आम ओडिशा कौन कौन रोचे। देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे भी आम चाहूँ जो केमती आम जो डेवलप करने। ओके, तो ये कौन रोचे ना जो रोचे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो रोचंती। ओके, अंडर द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो रोचंती। ओके, सीमलेस रेगुलेटरी प्रोसेस फॉर द फास्टर अप्रूवल रोची। देन आउ कौन सिंप्लीफाई कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर रिड्यूस द एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, तो जो आम जो अच्छी कौन अच्छी ना कंप्लेंट जो माने कौन गोटे किए धर लाइसेंस पाइब गोटे इंडस्ट्री स्टार्ट करने, तो से गुटा को सिंप्लीफाई करा जाउछि। आ कौन कंटिन्यूअस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रे आमे कंटिन्यूअसली डेवलप करूछु। अपस्किलिंग कथा कही, अपस्किलिंग केमती हमरो जो 30 लाख वर्कर जो केमती कही अपस्किलिंग आमे जो करने ट्राई करूछु। स्ट्रेंथनिंग लेबर फोर्स वेलफेयर स्कीम आम ट्राई करूछु। ऑफरिंग जॉब स्पेसिफाई स्किलिंग प्रोग्राम कथा कहूँ। क्रिएटिंग रिबूस्ट गवर्नेंस मेकानिज्म, तो गवर्नेंस मेकानिज्म को आम रिबूस्ट करने चाहूँ। देन गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ कथा कहूँ। देन डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, तो ये सब रोचे डिफरेंट क्रिएट करके आम केमती तार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्ट्रेटेजीज तो अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। दीज आर सम ऑफ द जो रोचे ताकू डेवलप आम तापर फोकस करूँ। देन विजन तार रहा जो कौन कौन रोचे मोर देन 7% शेयर इन ओडिशा इंडियन एक्सपोर्ट उपरे MSME रे, टॉप 5 इंडियन स्टेट मैन्युफैक्चरिंग रे, देन टॉप 3
स्टेट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे 30+ लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट 15 to 20 ईयर भितर 2x इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट 2+ ग्रीन इंडस्ट्री एंड हब इन ओडिशा देन सेमती तो शेयर ऑफ ओडिशा इंडियन एक्सपोर्ट जो केबे केते अछि 2.5% जो रहउछि 7.5% तो करिया पे चाहूछि कंट्रीब्यूशन टू डीएसबीए 23% दैको 27% करिया पे चाहूछि ओके देन आउ कोन अछि एटा जो ओडिशा हेडक्वार्टर इंडस्ट्रियल कंपनीज इन ग्लोबल फॉर्च्यून रिपोर्ट रे 500 रे एबे गोटे कि नांती बट आम 5टा तक नापी चाहूँ 47 तक जमी आम 5टा आम इंडस्ट्रियल कंपनीज थी जमी ग्लोबल फॉर्च्यून रिपोर्ट रे देन जो पर कैपिटा इनकम रोचे के 2 लाख देन ताकू 32 लाख तक करने चाहूँ देन लाइन नेक्स्ट 2036 तक रोचे इज ऑफ डूइंग बिजनेस रे पोजीशन 6 अच्छी जरा टॉप 3 रे पहुँचाई चाहूँ देन टाइम रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस नाउ डेज नहीं लेस देन 15 डेज जरा लेस देन 5 डेज तक करने चाहूँ ओके तो एमती सब देखिए डाटा सब एटा अच्छी कौन कौन अच्छी आउटपुट इनपुट रेशियो जो मैन्युफैक्चरिंग दरकार नहीं आते इंडस्ट्रियल एमिशन जो रोचे ये देखो इंडस्ट्रियल एमिशन जीएसबीआर केते अच्छी ना लेस देन 2% करने जो एमिशन इंडस्ट्री करुच्ची ताको भी कमाई चाहूँगी देन शेयर ऑफ एमएसएमई इन द एक्सेस ऑफ फॉर्मल क्रेडिट जो एमएसएमई को पाउचंती एबे कौन मोर देन 60% एंड मोर देन 100% इक्वल टू 100% आम करने चाहूँ अप टू द 2047 तक एमएसएमई मान को केमी इजिली आम जो प्रोवाइड कर लोन प्रोवाइड कर हार्नेस ऑफ मिनरल वेल्थ तो मिनरल वेल्थ कथा जो देखा तो कौन कौन रोचे ना जो लीडरशिप इन मिनरल जो प्रोडक्शन कथा आसूची तो जो ओडिशा जो पोजीशन एज इंडियन टॉप स्टेट इन मिनरल्स जो प्रोडक्शन रोची तो ता जीएसबीएफ 4.8 लाख करोड़ रोची देन एटा सब रोची तो केमती मिनरल प्रोडक्शन रोची देन डोमिनेंस इन मेटल मैन्युफैक्चरिंग तो ओडिशा विल स्ट्रेंथन द ग्लोबल पोजीशन लीडर बेसिक मेटल प्रोडक्शन द स्टील प्रोडक्शन ग्रोइंग एतिकी रही पर एनम एंड एल्युमिनियम प्रोडक्शन केते अछि 32 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम्स एटा होची 165 हम देखो आयरन व स्टील प्रोडक्शन आमे अच्छे ठीक ठाक अच्छी है 1.165 मेट्रिक मिलियन टन पर एनम तो एनर्जी एनर्जाइंग डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम जो रही तो से कौन करा जाउची अट्रैक्ट इंक्रीमेंटल्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 2 लाख करोड़ प्रोवाइड करा जाउची ओके सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डिकार्बनाइजेशन देन की इनिशिएटिव कौन कौन रोची ना आइडेंटिफाई जो प्रायोरिटी हाई पोटेंशियल मिनरल जोन कथा कहूँ कोलाबोरेशन कथा कहूँ एस्टाब्लिशिंग स्ट्रीमलाइन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को केमती हम स्ट्रीमलाइन कर पारिबा अट्रैक्ट जो केमती एनकरेज कर पारे डोमेस्टिक फॉरेन एक्सपेरेंस जो केमती आसी पारिबे से आसिक एक्सट्रैक्ट कर पारे मिनरल्स देन स्ट्रीमलाइनिंग माइनिंग ऑपरेशनलाइजेशन रोचे कौन स्टेट एम टू ऑपरेशनलाइजेशन फ्रॉम 4.5 ईयर टू 3 इयर्स बाय द 2036 जो स्ट्रीमलाइन करने चाहूँ देन डिजिटाइजेशन परमिट तो डिजिटल वे परमिट करने चाहूँ देन प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आम डेभलप करने चाहूँ आउ कौन रोचे ना बॉटलनेक एफिशिएंसी कमी बॉटलनेक जमी न रही कमी प्रॉब्लम न तो इजिली जमी आम से एक्सट्राक्शन कर जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर देन एक्सपेंडिंग मल्टी मॉडल्स मिनरल्स ओके तो यहाँ से कहते केमती एक्सपांड करा होची जो मल्टी मॉडल जो रोचे मिनरल्स इवाकुएशन कथा कहूँ देन आउ कौन रोचे तो जमी रेलवे रहा पाइपलाइन रहा पोर्ट रहा देन डेवलपिंग इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल नेटवर्क भी आम जो डेवलप करके कौन इजिली मिनरल्स जो कर ये देखो 80% कथा होची इनलैंड वाटरवे 80% ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग मिक्स तो 47 तक आमर टार्गेट अच्छी फस्टरिंग डाउन स्ट्रीम मेटल प्रोसेसिंग रही मेटल प्रोसेसिंग जो कौन कौन रोचे ना स्टेट ऑफ 8 मेगा मेटल पार्क कथा कहूँ प्रमोट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कथा कहूँ देन एमएसएमई कथा कहूँ तो ये सब कौन ना आम ता थ्रोरे आम एटा को डेवलपमेंट करवा सो दैट आमर इजिली जो कौन कर आम तो एक्सट्राक्शन बा आमर जो डेवलप हो पार जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कौन बढ़ी पार जो आमर ओडिशार तार जो कौन परिपार ना इकोनॉमी डेवलप हो पार ना ओडिशा विल फोकस 3 की एनाब्लर कौन कौन जो एनाब्लर रही प्रिपेयरिंग फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स
वर्कफोर्स को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके स्किल हब प्रोवाइड करके आम केमती वर्कफोर्स डेभलप करें। देन जो ESG प्रैक्टिसेस प्रायोरिटाइजिंग एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस तो आउपर फोकस करमती हम सोशल गवर्नेंस को आम जमी एनश्योर करवा केमती आम सोशल लेवल एनवायरमेंटल लेवल केमती आम एनश्योर करवा आउ कौन रोचे एडवांसिंग डिकार्बनाइजिंग गोल्स। तो ये जो कोल सेक्टर बा माइनिंग सेक्टर रे आम केमती यही जिनस रहा स्किल अपस्किलिंग करवा डिकार्बनाइजिंग करवा आउटे रोचे कौन रोचे ना जो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स जो रहा आउ एनवायरमेंट सोशल आउ गवर्नेंस को देखिपर। तो यहाँ रोचे देन जो कौन कौन रोचे यहाँ रोचे विजन रे कौन कौन रही ना 6 लाख जो 4.8 लाख माइनिंग GSVA 6 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो माइनिंग सेक्टर में 320 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम आयरन और प्रोडक्शन कथा कहूँ 32 मिलियन मेट्रिक टन बॉक्साइट प्रोडक्शन 222 लाख करोड़ बेसिक मेटल देन 165 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम पर स्टील प्रोडक्शन देन 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन और रोचे 2 लाख करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट इन मेटल MSME एंड 120 crores 20K डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन डाउनस्ट्रीम एंड मेटल MSME। तो यहाँ सब रोचे आपंकर माने डाटा रोचे तो यहाँ से सेम जिन रोचे एक्सट्रा देखिए यहाँ जो मेटाल कौन कौन रोचे स्टील प्रोडक्शन के रोचे दरकार नहीं एत ओके। बट जो फास्ट जो आम जो पढ़ी जो मेटल जो मोर्टालिटी रेट एगुड़ा सब टे मन रखिए कारण भावन सब डाटा एगुड़ा कौन एत भितर पकेबेन से बट जोड़ा मेन डाटा जो सोशल सेक्टर ताको मन रखिए। देन लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी कौन कौन रोचे सेमतिका जो आम हैंडल 33% इंडिया टोटल पोर्ट कार्गो फ्रॉम 13 करेंटली जमी आम इंडिया 33% आम जमी जो कार्गो हैंडल कर किए ओडिशा गवर्नमेंट ओके ओडिशार तार रोचे जो कार्गो ओके लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। देन इंक्रीज द शेयर ऑफ रेलवे जो एविएशन कथा कहला देन जो स्ट्राटेजिक रहा देन अचीव 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल EV कथा कहूँ। देन की इनिशिएटिव कौन कौन रोचे ना 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट केमती आम डेभलप करें देन सेफ्टी तो सेफ्टी स्टैंडर्ड केमती एनश्योर करें देन आउ कौन रोचे मेट्रो को आम केमती डेभलप रिजनल मेट्रो कथा कही देन RRTS कथा कही देन ये जो भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप क्वाड सिटी कथा भी ये आउ थे एगेन कहला जो केमती ताको आम डेभलप करें। देन डेभलप 8 न्यू नॉन मेजर पोर्ट को हम डेभलप करवा जरा कि हैंडल 500 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम कार्गो को हैंडल करें। तो यहाँ सब रोचे डेभलप 6 नेशनल वाटरवे 6टा नेशनल जो वाटरवे को हम डेभलप करें डेभलप नेशनल वाटरवे 5 नेशनल वाटरवे 64 यहाँ सब रोचे। देन एनाबल पोर्ट लेड डेवलपमेंट बाय द वे ऑफ मेरीटाइम्स कोस्टल रीजनल प्लान्स तो यहाँ आम ECZ को आम जो डेभलप भी करें एनहांस एयरपोर्ट कैपेसिटी एंड फ्रिक्वेंट फ्लाइट। तो यहाँ सब जो लॉजिस्टिक कथा कही केमती आम लॉजिस्टिक को आम डेभलपमेंट करवा सो दैट जदि धर किसी आसूँ धर किसी कार्गो आसला तो एबे भी आमर माने इंडिया कौन अच्छी ना इंडिया जो लेक अच्छी अलग कंट्री ठारू जब गोटे कार्गो सिप आसला ताको आम अनलोड करने के समय लगुच लोडिंग करने के समय लगुचु तो सहीटा जिते तुम टाइम लेस हम से अधिक कार्गो आसवे आम इंडिया अधिक टाइम लगुच जैकि प्रॉब्लम होची तो सेटा को आम डेभलप करने चाहूँ। देन मल्टी मॉडल जो कनेक्टिविटी कथा कहला डेभलप एलाइड इंडस्ट्री कथा कहला तो पाखापाखि इंडस्ट्री केमती आम डेभलप करवा। देन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड शिप बिल्डिंग तो शिप बिल्डिंग को भी केमती साथी आम डेभलप करवा। देन एनाबल ग्रोथ एंड एविएशन ऑक्सिलरी प्रोजेक्ट कथा कहे स्ट्रेंथन रीजनल एयर कनेक्टिविटी तो एयर कनेक्टिविटी केमती रीजनल लेवल आम एयर कनेक्टिविटी करवा फैसिलिटी ग्रेजुअल डिकार्बनाइजेशन ऑफ ऑल ट्रांसपोर्ट सेक्टर तो ऑब्वियसली आम जो 100% जो क्लीन लो कार्बन रोड ट्रांसपोर्ट तो अब जमती आमर कौन से ना हूँ आमर इंडियन रेलवे जमती सी कौन कर 2000 एक्चुअल डेटा जो मन पड़नी तो सी डिकार्बनाइजेशन हाँपाई चाहूँ सेमती आम चाहूँ जो कौन डिकार्बनाइजेशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी हाँपाई चाहूँ ओके। देन इनक्रीज द प्राइवेट सेक्टर भी आम इनक्रीज करने चाहूँ एंड रोड रहा एविएशन क्षेत्र जमती प्राइवेट सेक्टर भी आसवे। देन इन्वेस्ट स्किलिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रोथ ऑफ द सेक्टर तो स्किलिंग भी करने चाहूँ आप स्किलिंग भी करने चाहूँ यहाँ सब मेन हेड पॉइंट तार सब ओके।
देन तार जो गोटे गोटे जो एविएशन सेंटर ऑफ द ढेंकानाल बाय द 2030 कथा कही देन कोलाबोरेट एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कथा कही फर्स्ट आर रिसर्च एंड इनोवेशन कथा कही एस्टाब्लिशिंग एम्पावर द गवर्नमेंट EGOS कथा कही जो केमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी थ्रो रे आमे जो कौन कर परिबा ना डेवलप कर परिबा हम ट्रांसपोर्ट बा लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ओके देन विजन रही कौन ऑल वेदर रोड्स 2047 ऑल वेदर रोड रहा रेल केते रहा जो माने जो रही देन नॉन मेजर पोर्ट जो कौन कौन रही 65 टा 500 तक बढ़िया अच्छी वाटरवेज 6टा तक बढ़िया अच्छी एयरपोर्ट 15+ जो करार अच्छी ओके तो दीज आर सम ऑफ द कौन अच्छी एटा हूँ 36 एटा हूँ 47 तो एटा जस्ट एति डाटा मन रखिए जोटा कि इजिली आम कौन कर मन रखिपर 33% ऑफ इंडिया टोटल कार्गो एटा तो पढ़ी आसले माने जो टॉप 3 इंडिया हवाई चाहूँ ओडिशा 55% टारगेट शेयर ऑफ द रेल एंड वाटरवे देन 80% ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल कथा कहूँ तो ये रहा आपंकर जो रहा देन यहाँ हैंडलिंग कैपेसिटी नॉन मेजर पोर्ट एट सब रही कि माने ऑपरेबल नेशनल वाटरवे केतरा अच्छे 6टा जस्ट आम पढ़ी आसले जोड़ा सी देती ओके देन आसला अर्बानाइजेशन एज ए ग्रोथ इंजिन तो अर्बानाइजेशन एज ए ग्रोथ इंजिन कौन कौन रोचे ना देखा देखूँ ना अचीव 60% लेवल ऑफ अर्बानाइजेशन बाय द 2047 40% बाय द 2036 अक्रॉस द स्टेट तो यहाँ मन रखिए ये डाटा गुड़ा सब अर्बानाइजेशन 60% GS ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कथा कहूँ करेन्टली 20% अच्छी जोटा कि आम बढ़ाई चाहूँ अर्बानाइजेशन देन भुवनेश्वर कटक पुरी एंड पारादीप इकोनॉमिक रीजन कथा कही देन कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेट 33% ऑफ द ग्रॉस बाय 2047 तक एटलीस्ट 2 cities in the top 100 global livelihood index by 2047 and at least 1 city on the 2036 भितर 100% access to basic amenity 36 तक करने चाहूँ एंड प्रोवाइड एफोर्डेबल हाउसिंग भी प्रोवाइड करने चाहूँ तो देखा कि इनिशिएटिव कौन कौन दि जाए कि इनिशिएटिव जब कंसीडर करवा ताले रोची भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन यहाँ कथा कही जोटा कि USD 500 बिलियन हब जो कौन थ्रो इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रो आम डेवलप करने चाहूँ देन एक्टिवेटेड 3 एडिशनल एग्लोमरेशंस बेस्ड ऑन जो रोचे एटा भी रोचे जो कौन कौन रोचला बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरहमपुर छत्रपुर गोपालपुर एंड जयपुर कोरापुट एंड सुनाबेड़ा एटा सब कौन रोचे 3 एडिशनल एग्लोमरेशन मैंने आम कनेक्ट करने चाहूँ सो दैट कौन हम इजिली आम हेल्प कर जो कौन हम ग्रोथ हेल्प कर ट्रांसफॉर्म 8 सिटीज तो जो 8 सिटीज रही है आम केमती ट्रांसफर करने चाहूँ अनुगुल रहा बलांगीर भद्रक कलिंगनगर जोटा कि व्यासनगर भी कहुच्छी केउझर बारिपदा रायगढ़ एंड राउरकेला तो एम तक आम डेवलप करने चाहूँ लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव लाइबल सिटी मिशन तो 45 सिटी को आम डेवलप करने चाहूँ सेटअप वेल स्ट्रक्चर गवर्नेंस सिस्टम को आम डेवलप करने चाहूँ एनश्योर 100% सैचुरेशन एंड प्रोफेशनल टाउन प्लानिंग कैपेसिटी इन ऑल ULB और अर्बन लोकल बॉडी देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टास्क फोर्स और कमिटी तो टास्क फोर्स क्रिएट करूँ जमी आम कौन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी क्रिएट करें एनश्योर करेंगे जमी गोटे रिजन रे डेवलपमेंट केमती होची फैसिलिटेट पॉलिसी रिफॉर्म तो ऑब्वियसली पॉलिसी रिफॉर्म दरकार आम निहत पॉलिसी रिफॉर्म ना केमती जो आम जो कर तो पॉलिसी रिफॉर्म किए रोचे डायरेक्टर ऑफ सिटी प्लानिंग जो रोचे ओके देन विजन कौन कौन रोचे एठार ना 60% अर्बन एक्सेस टू स्टेट अर्बानाइजेशन जो आम जमी एनश्योर करवा आम स्टेट रे 60% प्लस एबव कंट्रीब्यूशन टू GSDP जमी आम अर्बानाइजेशन कर देन 100% सैचुरेशन ऑफ एक्सेस टू कम्युनिटी स्पेस ओपन स्पेस पार्क जिम ब्लू ग्रीन जोन एटा सब 100% जमी आम एक्सेस कर देन 100% सैचुरेशन ऑफ एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटी वाटर पावर एंड सैनिटेशन जो आम एनश्योर गोटे सिटी एनश्योर करने चाहूँ एटलिस्ट 2 सिटीज फीचर ऑन द टॉप 100 ग्लोबल लाइवलीहुड इंडेक्स अब 100 मेजर सिटीज एंड द एग्लोमरेशंस टू हैव इकोनॉमिक मास्टर प्लान तो 100टा आम सिटी को आम एनश्योर करूँ आम गोटे भितर कनेक्टिविटी क्रिएट करवा सो दैट आम कल इजिली जमी ट्रांसपोर्ट करें इजिली जमी आम गोटे जो प्रोडक्शन हो पार इजिली जमी आम रोड कनेक्टिविटी थी तो सो दैट आम कौन गोटे टोटाल गोटे ऑल ओवर ओडिशा रे जमी आम डेवलप कर गोटे स्ट्रेंथन कर ओडिशा को ओके
देन एटा सब सेमती जो की प्लानिंग रे रही कौन कौन रोचे यूटिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कही जस्ट एटा को से डाटा मन रखिए एत डाटा मन रखी आपको ओके हाउसिंग रे जो पीपुल लिविंग इन द पक्का हाउसेस 100% करने चाहिए सस्टेनेबल एंड इनक्लूसिविटी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एटा टिके अच्छी गोटे गोटे देखा एयर क्वालिटी इंडेक्स रे कौन ना एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 65% अच्छे कि आम बिलो माने कौन ताको जो बिलो 40% करने चाहिए सस्टेनेबिलिटी एंड इनक्लूसिविटी इलेक्ट्रिक व्हीकल कथा कही ओके देन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी तो एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी कौन कौन रोचे पावरिंग इंडियन एनर्जी फ्यूचर तो एनर्जी जब देखा आम एनर्जी फ्यूचर आम केमती एनश्योर करूँ ना 47 तो कौन कौन रोचे बिकेम टॉप 5 एनर्जी एक्सपोर्टिंग स्टेट जमी एनर्जी एक्सपोर्ट करूँ इंडिया ओके जमी देन एटलिस्ट 33 ग्रीन पावर कंजप्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ओके देन एनाबल ग्रीन एनर्जी हाँ कि नहीं सॉरी सो तो कौन रोचे ना एनाबल ग्रीन इंडस्ट्री कथा कहूँ देन डेवलप फ्यूचर रेडी पावर इकोसिस्टम जोटा कि 100% आमर कौन डिजिटाइजेशन करने चाहूँ देन आसला कौन आसला ड्राइव ओवर 50% ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन रोचे पीएम कुसुम कथा कहते देन पीएम सौर्य घर कथा कहते तो यहाँ सब थ्रो रे आम कौन ना केमती आम डेभलप कर कौन रोचे ना एनर्जी आम सस्टेनेबिलिटी आनीपर ओके जमी जो 5 स्टार रेटिंग कथा कहूँ रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय द एटलिस्ट 2000 केते reduce the carbon emission by the at least 10% okay then releasing the vision will require to 2.5 to 3 lakhs crore investment तो निहाती आमर जदि एते जिनस आम टार्गेट रखुचु तो इन्वेस्टमेंट भी आमर से अनुसार दरकार तो सेटा को से जो कहते हैं केमती आम इन्वेस्टमेंट जो अट्राक्ट करवा तो से जिनस आमको फोकस करने पड़ो then enables robust resource adequate planning then कौन आसला प्रोजेक्ट केमती आम डेभलप करवा देन 8 to 90 किलोवाट पीक डिमांड केमती आम फुलफिल करवा एटा सब रोचे कि इनिशिएटिव आम रोचे तो जो भुवनेश्वर एरिया रे एग्जांपल भुवनेश्वर हॉटस्पॉट कथा कही देन प्लान एंड इम्प्लीमेंट ट्रांसपोर्ट एक्सपांशन लीडिंग टू 80 to 100 crores इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट तो केमती आम 80 to 100,000 crore केमती आम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आनीपर ओके तो सेटा को तापर से कही एक्चुअली देन डेभलप एटलिस्ट 3 ग्रीन एनर्जी जोन कथा कही तो 3 ग्रीन एनर्जी जोन कथा कही आम केमती डेभलप करवा देन अचीव एटलिस्ट 10% कार्बन एमिशन रिडक्शन को भी आम टार्गेट रखा देन मोबाइल 1.8 to 2 lakhs crore corporate investment कथा कही अराउंड 70% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट ओके एनर्जी ट्रांसपोर्ट फंड स्टेट ग्रीन एनर्जी ट्रांसपोर्ट फंड कथा भी से मेंशन करछंती जेटा कि तापर आमे फोकस करूछु देन लॉन्च टारगेट स्किलिंग कोर्सेस तो स्किलिंग कोर्स ऊपर फोकस करूछु देन इंटर डिपार्टमेंटल वार रूम अंडर द चीफ सेक्रेटरी तो जो इंटर डिपार्टमेंटल वार रूम रही जेटा कोन होछि ना एंश्योर एनर्जी एक्सपांशन एंड ग्रीन ट्रांजिशन अचीव स्टेट ऑब्जेक्ट्स तो यहाँ रोचे जोटा कि कौन कौन सी कहला एमंग टॉप 5 स्टेट आम एनर्जी प्रोडक्शन जीवा 33% ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्रियल पावर कंजप्शन आम जमी एनश्योर करवा ग्रीन एनर्जी देन आसला लीडिंग स्टेट्स एनेबल ग्रीन इंडस्ट्रीज बाय द 3 to 5 million metric ton पर ग्रीन हाइड्रोजन थ्रो रे देन फास्ट स्टेट टू बिल्ड फ्यूचर रेडी पावर इकोसिस्टम विथ डिजास्टर रेजिलिएंस तो फास्ट स्टेट हम आम कौन 47 तक डिजास्टर रेडी आम पावर इकोसिस्टम जमी आम डेभलप करें मोर देन 50% ग्रीन इलेक्ट्रिफिकेशन केमती पीएम कुसुम थ्रो रे आम जमी सोलार पैनल प्रोवाइड कर डिफरेंट सब स्टेट वाइज प्रोवाइड कर 2.5 to 3 lakhs crore इन्वेस्टमेंट अक्रॉस जेनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द नेक्स्ट 12 to 15 years रोचे देन 3x जो ग्रोथ रोचे तो 3x जो ग्रोथ थ्रो रे आम कौन इन करेंट एम्प्लॉयमेंट इन द एनर्जी एंड एलाइड सेक्टर थ्रो रे आम केमती डेभलप कर ओके
देन पार कैपिटा डोमेस्टिक कंजप्शन केते रहउची, देन इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी केते रहउची, ओके तो 80% 18% रहउची, देन ताको 70% करया पे चाहू हम रिन्यूएबल एनर्जी केमती कंजप्शन अधिक बढ़िबो। देन एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस कथा कही, इंस्टॉल पंप्ड स्टोरेज एंड कैपेसिटी, देन इंस्टॉल ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ट्रांसमिशन टू ग्रीन जनरेशन कैपेसिटी रेशियो। देन सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन, तो सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन रे कौन कौन रहउची ना, तो सर्विस सेक्टर एक्सपेंशन रे रहउची, ओके सो सर्विस सेक्टर जदि एक्सपेंशन कथा देखिबा तो बाय 2047 तक हमर कौन कौन जो केमती जो कौन कौन केते डेवलपमेंट करबा को टारगेट रखिछि ओडिशा, जेटा कि ओवर 49% ऑफ स्टेट जीएसवीए हमर जो डेवलप करिया पे चाहूची। करेंटली हमर 36% अछि बाय 2047, रीचिंग द अराउंड 42% बाय द 2036 तक करिया पे टारगेट रखिछि। देन कंट्रीब्यूट टू मोर देन 10% ऑफ इंडियन सॉरी तो सर्विस जीएसए बाय 2047, देन 7% बाय 2036, करेंटली 2% हमर अछि ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ओके state value addition, okay then champions at least 33% green commercial power consumption by the 2036 and achieving 50% by the 2047। तो यहाँ रोचे एमतीका, देन अप्रोक्सीमेटली इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर अप्रोक्सीमेटली 2.5 times एज फार द पर कैपिटा इनकम बाय द 7 times, okay then to achieve these objective the state has identified over 30 strategic opportunities categorized following, कौन कौन आइडेंटिफाई कर स्टेट, दैट इज हाई स्किल न्यू एज अपॉर्चुनिटी, तो गोटे न्यू एज अपॉर्चुनिटी आम जो एआई आसूची बा एबे जो एआई तो सिस्टम तार डेवलपमेंट जो धीरे धीरे जो बढ़ुची, तो ताको आमे कौन न्यू एज टेक्नोलॉजी को केमती आमे एनश्योर करि परिबा, देन लेक लो स्किल एंड हाई डिमांड अपॉर्चुनिटी केमती आमे डेवलप करि परिबा, हमरो जो ई कॉमर्स रहला, ई कॉमर्स डिलीवरी, बैंकिंग, नर्सिंग, gig economy roles, so these are some of the roles that in Odisha try to ensure the is its youth, तो youth को obviously से माने कौन करिवे एनश्योर करे पे चाहिबो, सो दैट कौन तांकर जो डेवलपमेंट है जदि हेले ओडिसा रे डेवलपमेंट हो ऑब्वियस कथा। देन ओडिसा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज सिटी, देन 5 स्टेट आर्ट कैपेसिटी जीसीसी हब एटा गुट होची, 10टा माने मन रखियो बेसी माने जो अच्छी ता भितर को अच्छी कौन भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप जो रहा, बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर इकोनॉमिक रीजन्स रहा, देन 2 एजुकेशन सिटीज ऑफ संबलपुर, एजुकेशन सिटी ऑफ संबलपुर एंड भुवनेश्वर, एंड 1 मेडी सिटीज ऑफ कटक, क्रिएटिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। देन नेटवर्क ऑफ इंटरनेशनल डेट सेंटर भुवनेश्वर, कटक, पारादीप इकोनॉमिक रीजन, ओके ये सब जो रोचे डेवलप करने चाहूँ एक्चुअली। देन जो अंडर सी लैंडिंग स्टेशन इन पुरी एंड टायर आईबी डाटा सेंटर राउरकेला, तो ये सब जो नेटवर्क इंटरनेशनल डाटा सेंटर को हम डेवलप करने चाहूँ आमर ओडिशा, जमती आमर ओडिशा डाटा सेंटर इंटरनेशनल रहिबो। रीजनल हब फॉर एविएशन सर्विस, तो रीजनल हब गोटे रोचे कौन एविएशन आमर जो रोचे जो एरोप्लेन बा से सर्विस जो प्रोवाइड कराऊँगी, लॉजिस्टिक रहा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, इनोवेशन प्रोवाइड कर। ग्लोबल knowledge hub for green steel and sustainable mineral practices, okay then the vision जो रोचे कौन कौन रोचे, just 49% of the contribution of service sector state GSBA currently 36%, 10% contribution to Indian service GSBA currently 2%, and 50% green commercial power consumption and while maintaining competitive trades, and 2.5 x increase इन हाई स्किल एम्प्लॉयमेंट, तो ऑब्वियसली हमारा दरकार ना स्किल, दरकार ना स्किल केमती ना केमती हम स्किल दरकार। देन जो कमर्शियल 50% हम बढ़ाई दरकार, फिर 10% हमारा जो कंट्रीब्यूशन इंडियन सर्विस जीएसपीए को हम डेवलप जो जो कौन कराई ट्राए करूँ, तो ये सब रोचे इंपोर्टेंट सर्विस सेक्टर को डेवलप करने, जोटा से कहला कंट्रीब्यूशन एबे इंडिया केते करूची, जो इंडिया सर्विस को 2% ओडिशा करूची, 10% 47 तक टारगेट रखुची, ओके इंडियन सर्विस एक्सपोर्ट रे लेस देन 1% आमर जो कंट्रीब्यूट करुच्ची ओडिशा, लेस मोर देन 5% डेवलप करने चाहूँ, ओके पार कैपिटा इनकम नॉमिनल केते अछि लाक्स 1.8 लाख अच्छी, जोटा कि आम 32 लाख तक आम टारगेट रखी। आ मेजर सर्विस पार्क
केते अछि एबे गोटे अछि ताको 7 तक करिया पे चाहूची 5 and 7 ओके देन कम्युनिकेशन कमर्शियल पावर कंजप्शन फॉर द ग्रीन सोर्सेस जेरा कि लेस देन 7% जेरा को 50% तक करिया पे टारगेट रखिछि ओके देन स्टार्टअप ओडिशा जदि देखिबा स्टार्टअप ओडिशा रे एंड लॉन्च पैड इनोवेशन आइडियाज कोन कोन रहउची ना 47 तक स्टार्टअप ओडिशा रे जदि कंसिडर टॉप 5 स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया ताको आंसर करूची देन एंटरप्रेन्योरशिप हब ऑफ द ईस्ट तो ताको टारगेट कोचन ईस्ट रो ओडिशा गोटे एंटरप्रेन्योरशिप हब है कि आसीबो 2047 तक तो सब हमर कोन गोटे टारगेट हमें एस्टैब्लिश करिछु 5 to 8 यूनिकॉर्न विथ द रूट ऑफ ओडिशा जमती 5 to 8 यूनिकॉर्न जमती थिबो 47 तक ओडिशा रो जमती थिबो ओके यूनिकॉर्न माने जेरा कि हमरो 100 करोड़ प्लस तार जो रहउची एक्चुअली टर्नओवर ओके 10% ऑफ टोटल जॉब क्रिएशन थ्रू द स्टार्टअप बाय द 2036 तक जमती 10% हमरो जॉब क्रिएशन स्टार्टअप रु होथबो 50% स्टार्टअप आर own or led by the women by 2047 with a milestone of 33% by 2036 तो एटा मन रखो डाटा गुड़ा सब भल भल डाटा जोटा कि हमरो गोटे पॉइंटर यूज करा जाय परिबो आ गोटे आपनको जेहेतु एटा गोटे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तो मु आपनको सेटा बारंबार कहूची गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट माने ऑथेंटिक तो डायरेक्ट आपन ऑफिस रे हो बा डिफरेंट एग्जाम रे पके देबो जे ओडिसा टारगेट केते करछि ओके देन आउटकम दिस विल प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म जो की इनिशिएटिव कौन कौन निया ग्लोबल इनोवेशन एंड स्टार्टअप सिटी इनिशिएटिव जेरा कि स्टार्टअप हब फॉर द ईस्ट भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन देन कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कही इनोवेशन क्लस्टर कथा कही देन एलिजिबिलिटी एनाबलिंग पॉलिसी कथा कही स्टेट लेड कोऑपरेट वेंचर फंड एंड इनोवेशन अलायंसेस कथा भी कही एटा सब हम डेवलप करवा बा अच्छी जेटा कि हमर ट्राई करूची जे हमर जो डेवलप जो करिया पई गोटे स्टार्टअप कल्चर फंड और फंड स्टार्टअप फंड फॉर फंड स्टार्टअप ओडिशा स्टार्टअप ग्रोथ फंड कथा कही कौन सिडबी कौन कहे मैनेज फंड ऑफ 100 crores creating with the for alternative investment fund that AIF okay then more Q talent attraction and retention programs then innovation district and cluster रहुची like 10 to 15 more Q incubator park कथा कही 15 district कथा कही then strengthening ecosystem linkage तो ecosystem जो linkage कथा कही केमते हम linkage गोटे ecosystem करि परिबा तो यहाँ ऑब्वियसली जब आम लिंकेज गोटे माने इकोसिस्टम को करिया सब जो मुझे जो कही जो आम टार्गेट कराई 100 आम सिटी को आम जमी लिंकेज करवा तो लिंकेज हेल्ले कौन हम लिंकेज है आपंकर इजिली गोटे कौन ट्रांसफर हो पार जो वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट टू अनदर डिस्ट्रिक्ट को तो ऑब्वियसली आम तो जहाँ भी आम प्रोड्यूस कर सब कौन आम जो कंज्यूम करुँ कि निहत आम एक्सपोर्ट करुँ ना तो जब आम सिटी जब पोर्ट को आम लिंकेज करदे इजिली आम कौन गोटे आमर पोर्ट रे अवेलेबल कर से प्रोडक्ट देन ताको आम कौन कर डायरेक्ट आम एक्सपोर्ट कर डिफरेंट कंट्री को देन जो कौन कौन रोचे एक्चुअली टॉप एमंग टॉप 5 ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया 5 to 8 यूनिकॉर्न 10% ऑफ द जॉब क्रिएशन एंड 50% ऑफ द स्टार्टअप आर द ओन बाय द वुमेन तो दीज आर सम ऑफ द जो रोची टारगेट होची स्टार्टअप रो तो यहाँ हूँ रोचे यही चैप्टर थिला देन करेंटली जो देखा टोटाल स्टार्टअप केते अच्छी आम नियरली 2.5% बा 2.5 नंबर्स रोचे रोचे के 15 जो 14 जो नंबर करार अच्छी आमको देन जॉब क्रिएशन जो स्टार्टअप रे केते होची ना 100 नंबर 1200 आमर जो करार अच्छी देन स्टार्टअप एटा रहा तो किसी मान दरकार नहीं वोमेन बागला टे देखी वोमेन लेड स्टार्टअप केते अच्छी 8% रही 50% आम करने टार्गेट रोच देखो युवा ही इंपोर्टाट पॉइंट आप भावे सब पॉइंट माने इंपोर्टाट रोचे तो जोड़ा हूँ इंपोर्टाट पॉइंट रोचे आप भल कि जो रिविजन करवा दरकार सो दैट कौन एग्जाम हॉल जब आसो सेमती क्वेश्चन सो कौन करें ना अटेम्प्ट ठीक से करेंगे ओके तो ये चैप्टरटा कंप्लीट है आउ बोधे तार 2टा कि 3टा चैप्टर अच्छी भी मुझे ट्राए कर 2टा चैप्टर ताकू कंप्लीट करने ट्राए कर ओके।